यूट्यूब चैनल हम टॉपिक पढ़ रहे थे भारत के सामान्य ज्ञान में भारत के भौगोलिक प्रदेशों के बारे में, जिसमें हमने उत्तर एवं उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश के बारे में पढ़ा था, हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में पढ़ा था, ठीक है, और डिफरेंट सिबालिक नेम पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे उत्तर का विशाल मैदान। लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। उत्तर के विशाल मैदान में सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों के जलोढ़ निक्षेपों द्वारा निर्मित क्रमिक मैदान स्थित हैं। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर लगभग जो दूरी है वो है 2400 किलोमीटर तक। मतलब ये इसका बड़ा क्षेत्र है, ये फैला हुआ है। इसकी जो चौड़ाई है वो असम में 90 से 100 किलोमीटर, राजमहल झारखंड के पास है 160 किलोमीटर, बिहार में है 200 किलोमीटर, इलाहाबाद के पास है 280 किलोमीटर और पंजाब में है 500 किलोमीटर। ये पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ता है। ठीक, इसका जो निचला जल विभाग है यमुना नदी सतलुज मैदान से, गंगा के मैदान से इसको अलग करता है। अब देखिए, भारत के उत्तरी मैदान और उत्तर दक्षिण की ओर निम्न भागों में विभाजित किए गए। इसमें है भावर, तराई, खादर, बांगर या भंगार के मैदान एक्सेट्रा। पहले हम बात करते हैं भावर की। भावर ये शिवालिक की तलहटी में स्थित है। ठीक, यहाँ सिंधु से तीस्ता तक उल्लेखनीय निरंतरता के साथ शिवालिक के दक्षिण में है। ओके फ्रेंड्स, बजरी और मिश्रित तलछट से युक्त 8 से 16 किलोमीटर चौड़ाई पट्टी का निर्माण ये करता है। इसमें एक चीज़ और है, इसकी जो ढलान के अचानक खत्म होने के कारण हिमालय नदियों द्वारा ये अवसाद अग्रभूमि क्षेत्र में जमा कर दिया गया है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं तराई। देखो, भावर के दक्षिण में 10 से 20 किलोमीटर चौड़ाई दलदली क्षेत्र समांतर में ये फैला हुआ है। ये विशाल मैदान के पूर्वी भागों में ब्रह्मपुत्र घाटी में भरी वर्षा के कारण एक व्यापक है। उच्च वर्षा, यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है, इसमें अत्यधिक आर्द्रता भी होती है। इसकी जो भूमिगत धरा है वो भूमि दलदली होती है, जिसमें गेहूँ, मक्का, चावल, गन्ना इत्यादि के लिए ये उपयुक्त होता है। अब हम पढ़ते हैं खादर। ये कई नदियों के बाढ़ के जलोढ़ मैदानों की नवीन जलोढ़क है। पंजाब में बेट भूमि इसको कहा जाता है और नदी किनारे नए जलोढ़ निरपेक्ष ये रूप से पाए जाते हैं। ये पट्टी नदी तटों के किनारे बाढ़ का मैदान बनाती है। इसे जलोढ़ भी कहा जाता है, ये तो मैंने आपको बता दिया था। ये व्यापक खेती के लिए भी उपयुक्त होता है। बांगर या भांगर मैदान। अब देखो, पुरानी जलोढ़ के निक्षेपण द्वारा निर्मित जलोढ़ उच्च भूमि है, यानी कि ये जलोढ़ से ऊंची भूमि है। ये मैदानी इलाकों में बाढ़ सीमा के ऊपर उपस्थित रहती है। इसकी जो मुख्य घटक होती है वो चिकनी मिट्टी है। ठीक, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट नोड्यूल होते हैं जिन्हें कंकर के रूप में जाना जाता है। अब हम इसी में पढ़ेंगे विशाल मैदानों के क्षेत्र का वर्गीकरण। इसमें है पहले सिंध मैदान। ये पाकिस्तान में स्थित है। ये मुख्य रूप से भांगर के मैदानों से निर्मित होता है। ये ढांड मतलब कुछ ढेरों पर छरिया झीलें होती हैं। दूसरी हम बात करते हैं राजस्थान का मैदान। ये थार के रेगिस्तान का क्षेत्र होता है। ये तरंगित मैदान, यानी कि ये समुद्र से ऊंचाई पर होता है। इसकी जो ऊंचाई होती है 325 मीटर होती है। ये मरुस्थलीय के नाम से भी जाना जाता है। मरुस्थलीय क्षेत्र मारवाड़ के मैदानों का एक बड़ा हिस्सा बनता है। यहाँ ग्रेनाइट वगैरह इत्यादि के अंश पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं गंगा मैदान। ये पश्चिम में यमुना नदी से बांग्लादेश की सीमाओं तक फैला है। ये है 1400 किलोमीटर। इसकी जो चौड़ाई है वो 300 किलोमीटर। अधिकतम ऊंचाई है सहारनपुर में 276 मीटर है और सागर द्वीप समूह में 3 मीटर की ओर घटती जाती है। भारत के महान मैदान की सबसे बड़ी इकाई दिल्ली से कोलकाता लगभग 3.75 लाख वर्ग किलोमीटर तक है। इसकी जो प्रमुख हिमालय नदी है वो गंगा ही है। अब हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र, असम का मैदान। इसका जो क्षेत्रफल है 56,274 वर्ग किलोमीटर है। ये विशाल मैदान का सबसे पूर्वी भाग में है। ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित ये मैदान है।
ओके फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये सीरीज़ अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।